अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हज़रात गिरामी, औरत इमामत कर सकती है या नहीं कर सकती है, इस हवाले से उलमा में इख्तिलाफ, यानी औरत की इमामत का हुक्म क्या है। सबसे पहले मैं आपको बात ये अर्ज कर दूं कि अइम्मे अरबा का इस बारे में इख्तिलाफ है कि औरत इमामत कर सकती है या नहीं कर सकती। इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नजदीक औरत क्या है, इमामत कर सकती है, औरत का इमामत करना ये बिल्कुल जायज है। मगर इमाम शाफई के नजदीक औरत जो इमामत कर सकती है वो किसकी कर सकती है कि औरतों की नमाज पढ़ा सकती है और उनकी जमात से नमाज पढ़ना भी क्या है, बिल्कुल जायज है। यानी औरतों की इमामत कर सकती है। इमाम अहमद बिन हम्बल के नजदीक इस मसले में दो कौल। एक कौल ये है कि औरतों की जमात क्या है, मुस्तहब है, औरत की जमात क्या है, मुस्तहब है, और दूसरा कौल क्या है कि गैर मुस्तहब है। एक कौल में ये कहते हैं कि मुस्तहब है और दूसरे कौल में ये कहते हैं कि मुस्तहब नहीं। इमाम मालिक के नजदीक औरत की इक्तिदा में नमाज पढ़ना नाजायज है। यानी इमाम मालिक के नजदीक क्या है, औरत की इक्तिदा में क्या है, नमाज नहीं पढ़ सकती है, ये नाजायज है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नजदीक, जो कि हमारे इमाम हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा, वो फरमाते हैं कि औरतों का जमात करना, यानी औरतों की जमात कराए या इमाम बने, तो ये क्या है, मकरूह तहरीमी है। ये क्या है, मकरूह तहरीमी है। यानी चारों अइम्मा का कौल मैंने आपके सामने पेश कर दिया। अब यहां पर देखिए कि आपने इमाम अहमद बिन हम्बल हो या इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नजदीक, ये दो के नजदीक जो है कि औरतों की जमात करा सकती है, यानी औरतों का इमाम हो सकती है, उसका इमाम होना जायज है। लेकिन उन्होंने जो ये तसरीह की है कि औरतों का मर्दों के लिए इमाम होना नाजायज है, यानी औरत जो है ये मर्द की इमामत नहीं करा सकती है। इमाम अहमद और इमाम शाफई के नजदीक भी जो है औरत मर्द की इमामत नहीं कर सकती है, और मर्दों के लिए औरत की इमामत जो है बातिल होने पर अइम्मे अरबा का इजमा है। यानी क्या है, ये इमाम अहमद बिन हम्बल हो या इमाम शाफई हो या इमाम मालिक हो या इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह, ये इस बात पर इजमा है कि औरत जो है वो मर्द की इमामत नहीं कर सकती। लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम शाफई के नजदीक औरत की इमामत क्या है, कर सकती है। लेकिन इमाम आज़म और इमाम मालिक के नजदीक औरत की भी इमामत नहीं कर सकती। अब जो है कि जो हदीस पेश की जाती है इमाम शाफई और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नजदीक, यानी उनके पास एक दलील है। मैं पहले वो दलील आपके सामने पेश कर दूं। यानी वो जो कहते हैं कि औरत की इमामत कर सकती है, तो उनके पास क्या है, वो दलील मौजूद है, और वो दलील जो है ये जिक्र कर दूं कि जैसा कि ये सुनन अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है, और सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 592 यानी 592 और 593, ये दोनों में है। ये जिक्र किया है, फरमाते हैं कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन खल्लाद से रिवायत है। मैं पूरी हदीस पढ़ रहा हूं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन खल्लाद से रिवायत है कि उम्मे वर्का बिनते नौफल बयान करती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गज़वे बद्र के लिए तशरीफ ले जाने लगे, तो मैंने उनसे अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे अपने साथ जिहाद में जाने की इजाजत इनायत फरमाई। मैं बीमार की तीमारदारी करूंगी, मैं बीमार जो होंगे गज़वे बदर में, तो क्या है, मैं उसकी तीमारदारी करूंगी, शायद अल्लाह ताला मुझे शहादत अता फरमा दे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घर में सुकून से रहो, अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको यकीनन शहादत अता फरमाएगा। अब्दुर्रहमान बिन खल्लाद कहते हैं कि उन्हें लोग शहीदा कहकर पुकारते थे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने घर में रहो, अल्लाह ताला आपको शहादत अता फरमाएगा, तो लोग उनके नाम के बजाय उन्हें क्या कहते थे, शहीदा कहते थे। अब्दुर्रहमान कहते हैं कि उम्मे वर्का बिनते नौफल ने कुरान पढ़ा हुआ था, तो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांगी कि वो अपने घर में एक मुअज्जिन रख ले, अपने घर में क्या कर ले, एक मुअज्जिन रख ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उसकी इजाजत दे दी, उन्हें उनकी इजाजत दे दी। अब्दुर्रहमान बयान करते हैं कि उम्मे वर्का का एक गुलाम और एक बांदी थी, यानी उम्मे वर्का के पास एक गुलाम था और क्या थी, एक बांदी थी।
उन दोनों को उन्होंने मुदब्बिर बना लिया था। मुदब्बिर का मतलब ये होता है, यानी मुदब्बिर गुलाम उसको कहते हैं कि मुदब्बिर के लिए ये हुक्म होता है कि जब तक, जैसे कि मेरा अगर कोई गुलाम है या एक बांदी है, तो उसको मैं ये वसीयत कर देता हूं कि जब मेरा इंतकाल हो जाएगा कि तू आजाद हो जाए, यानी जैसे मेरा इंतकाल हो जाए तू आजाद हो जाए, उसको मुदब्बिर गुलाम कहते हैं। तो उन्होंने, जो उनके पास गुलाम था और एक बांदी थी, उन्होंने उस गुलाम को मुदब्बिर बना लिया था, यानी ये कह दिया था कि मेरा जब इंतकाल हो जाए तो तुम दोनों क्या हो, आजाद हो, ये फरमाया गया। ठीक है। एक रात वो दोनों खड़े हुए, यानी वो गुलाम और बांदी दोनों क्या हुए, खड़े हुए, और उनकी चादर में उन्हें लपेट कर दबोच लिया। क्या? उम्मे वर्का बिनते नौफल को लपेट लिया, यहां तक के वो विसाल फरमा गए, यानी उसका कत्ल कर दिया। हजरत उम्मे वर्का बिनते नौफल का उन दोनों ने, यानी जो गुलाम और बांदी थी, उन दोनों ने क्या कर दिया, कत्ल कर दिया। अब जब कत्ल कर दिया तो कत्ल करने के बाद वो दोनों क्या हो गए, भाग गए। सुबह के वक्त जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को उनके कत्ल की इत्तला मिली, तो उन्होंने लोगों से कहा कि जिस शख्स को उन दोनों के बारे में कुछ मालूम हो और जिसने उन दोनों को देखा हो, वो उन्हें पकड़कर ले आए, क्योंकि ये बात कराइन से मालूम हो चुकी थी कि उन दोनों ने ही क्या है, कत्ल किया है। उसके बाद पकड़ कर लाए, और पकड़ कर लाने के बाद जब उन लोगों ने कत्ल का एतराफ कर लिया, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हुक्म पर उन दोनों को क्या कर दिया गया, सूली पे चढ़ा दिया गया, यानी फांसी पे चढ़ा दिया गया। ये पहला मौका था कि इस्लाम में सबसे पहले जो फांसी दी गई, इस्लाम में जो सबसे पहले फांसी दी गई, वही दोनों को फांसी दी गई। जो उम्मे वर्का बिनते नौफल के गुलाम और बांदी को, जो उम्मे वर्का बिनते नौफल को कत्ल किया था, तो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन दोनों को क्या है, सूली पे चढ़ा दिया। तो इस्लाम में सबसे पहली फांसी जो है उन्हीं दोनों को दी गई, उन्हीं दोनों को दी गई। अब जब देखिए इस हदीस से ये बात भी मालूम हुई, अब जरा इसमें मैं थोड़ा सा तफसीरा कर दूं ताकि लेकर चलूं, ताकि अकीदा भी मालूम हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था उम्मे वर्का बिनते नौफल को कि घर में रहो, अल्लाह तुम्हें शहादत का क्या देगा, मर्तबा अता फरमाएगा। देखिए नबी का इल्म गायब है, और जो उनको कत्ल किया तो वो तो शहीदा ही हुई ना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि हजरत उम्मे वर्का बिनते नौफल शहीद कर दी जाएगी, कत्ल कर दी जाएगी, और उनको शहादत का मर्तबा मिलेगा। उसके बाद जो 93 की हदीस है, बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे वर्का बिनते नौफल से मिलने और उनके घर जाया करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए एक मुअज्जिन मुकर्रर कर दिया था और उन्हें हुक्म दिया था कि अपने घर वालों की इमामत किया करें। उन्हें हुक्म क्या दिया था कि अपने घर वालों की इमामत किया करें। अब्दुर्रहमान बिन खल्लाद बयान करते हैं कि मैंने देखा कि उनका मुअज्जिन एक बूढ़ा शख्स था। एक मुअज्जिन क्या है, उनका बूढ़ा शख्स था। और इसको क्या है, इमाम बहकी ने भी क्या किया है, रिवायत किया है, अपनी किताब सुनने कुबरा में भी रिवायत किया है। और इमाम बहकी सुनने कुबरा में जिल्द 3 सफा नंबर 131 पर जिक्र फरमाते हैं कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फर्ज नमाजों में औरतों की इमामत की और उनके वस्त में खड़ी हुई, और उनके बीच में क्या हुई, खड़ी हुई। और हजरत अता बयान करते हैं कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अजान देती थी और इकामत कहती थी, औरतों की इमामत करती थी और उनके वस्त में खड़ी होती थी। और उसके बाद बयान करती है कि इसी तरह उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा की औरतों की इमामत की रिवायत भी सुनन कुबरा में मौजूद है। और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि औरत औरतों की इमामत करे और उनके वस्त में खड़ी हो जाए। लेकिन इन सब हदीसों के बावजूद भी जो है, इन सब हदीसों के बावजूद भी जो है क्या है, इस बात पर सबका इजमा है कि औरत मर्दों की इमामत नहीं कर सकती। औरत औरत की इमामत कर सकती है वो दो के नजदीक, लेकिन इन सब हदीसों के बावजूद भी ये बात है कि औरत जो है मर्द की इमामत नहीं कर सकती है और जुमा की इमामत भी नहीं कर सकती। लेकिन हमारे अइम्मा जो कि अल्लामा अबुल हसन मुरगिनानी जो कि साहिब हिदाया में जिक्र फरमाते हैं कि औरत की इमामत मकरूह तहरीमी है। औरत की इमामत क्या है, मकरूह तहरीमी है। और अल्लामा कमालुद्दीन बिन हम्माम ने फतहुल कदीर में लिखा है कि यह ज्यादा से ज्यादा मकरूह तंजीही है। ताहम अगर कहें कि कोई औरत की इमामत करे तो आगे ना खड़ी हो बल्कि औरत के सफ के दरमियान खड़ी हो। अगर मकरूह तंजीही भी मान लिया जाए तो औरत के सफ के दरमियान खड़ी हो। अल्लामा
ज़ैनुद्दीन बिन इब्न नुजैम लिखते हैं कि औरत की जमात मकरूह है और औरत इमाम हो तो वो सब के दरमियान खड़ी हो और औरत मर्दों की इमामत के अहल नहीं है, जिसका क्या अल अशबा वल नज़ाइर में जिक्र किया है। और आगे लिखते हैं उसकी शरह में कि औरत की जमात मकरूह है क्योंकि ये हराम के इर्तिकाब से खाली नहीं, हराम के इर्तिकाब से खाली नहीं है। और वो है कि औरत का इमाम का सब के दरमियान खड़ा होना, तो नंगे बदन वालों की जमात की तरह ये जमात भी मकरूह होगी, ये हिदाया में लिख लिया। और इसी तरह ये कराहत तहरीमी पर दलालत करती है क्योंकि इमाम का सबसे आगे होना वाजिब है, इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर मुआज़बत यानी हमेशगी फरमाई और वाजिब का तर्क कराहत तहरीमी है। यानी फरमाते हैं कि अगर ये भी कहा जाए कि औरत बीच में खड़ी हो तो इमाम का तो आगे खड़ा होना है ना, ये वाजिब है। तो अगर वाजिब के तर्क से क्या है मकरूह तहरीमी होती है, तो लिहाजा औरत का औरत नहीं हो सकती। और उसके बाद ये दोनों दलील जो पेश किया, उसके बावजूद भी इमाम आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह और इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जो दलील है वो फरमाते हैं कि वहां पर जो हुक्म दिया गया है ये उनके साथ खास कर दिया गया है, उनके साथ क्या है खास कर दिया गया है। और कोई हुक्म अगर किसी के साथ खास कर दिया जाए, कोई हुक्म अगर किसी के साथ खास कर दिया जाए तो वो हुक्म वहीं तक महदूद रहा करता है, वो हुक्म क्या है आगे नहीं बढ़ता है। जैसा कि इमाम इब्न हमाम ने जो औरतों के लिए औरत की इमामत को मकरूह तंज़ीही करार दिया है, वो अहादीस में है जो ऊपर मज़कूर है, यानी उस अहादीस की बुनियाद पर कहा गया है जो मैंने अभी पेश किया गया, और जिनमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे वरक़ा को इमामत की इजाजत दी और हजरत आयशा और हजरत उम्मे सलमा ने औरतों की इमामत फरमाई। इब्ने इमाम की बुनियाद पर जैसे कि बहरुर रायत में बयान किया कि शायद वो अइम्मा ये कहते हैं कि वो इजाजत उम्मे वरक़ा और बाद सहाबियात के लिए खास था, बात सहाबियात के लिए खास था, लेकिन ये बात क्या है मनसूख हो गई, ये बात क्या है मनसूख हो गई। लेकिन हमारे आइम्मा जो है आजकल के उलमा की बात मैं कर रहा हूं कि अगर मसलहत की बुनियाद पर, अगर जरूरत की बुनियाद पर वो अगर इजाजत देना चाहे कि औरत इमामत करे तो उनकी इजाजत हो सकती है, मगर शर्त यह है कि वो ऐसी जगह पर इमामत कर रही हो जो जगह के बाहर के लोग क्या है वो मर्दों का आना वहां पर क्या है मुमकिन ना हो और मर्द उसको देख नहीं सकते हो और चारों तरफ से पैक हो, और औरत जो है वो बीच में ठहर करके औरत की इमामत कर सकती है, लेकिन औरत जो है वो मर्द की किसी सूरत में इमामत नहीं कर सकती है। लेकिन ये जरूरत और मसलहत के एतबार से आम तौर पर ऐसे ही इजाजत नहीं देना है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के लिए बेहतर यह करार दिया है कि औरत ऐसी जगह पे नमाज पढ़े अपने घर में जो जगह के बिल्कुल एकांत में हो, अकेले में हो, और वहां पर मर्दों का आना मुमकिन ना हो, तो वहां पर भी क्या है औरत अपने घर के खुली जगह पर भी नमाज पढ़ने की इजाजत जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया है तो फिर औरत की इमामत का कैसे आप तसव्वुर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इस हदीस की बुनियाद पर औरतों की इमामत की जो इजाजत दी जाएगी वो मसलहत की बुनियाद पर दी जाएगी, और ऐसी जगह देखा जाएगा जहां पर क्या है मर्द आते नहीं है और मर्द देखते नहीं है और मर्द का वहां पर गुजरना नहीं है, औरत बिल्कुल सेफ हो और औरत की सिर्फ इमामत कर सकती है, लेकिन बीच में ठहर कर ये भी मसलहत की बुनियाद पर, लेकिन आमतौर पर इजाजत देना ये दुरुस्त नहीं है। आइम्मे अरबा का इस पर इजमा है। अस्सलाम वालेकुम।